हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके डिमांड पर और व्यूअर्स के डिमांड पर मैंने दृष्टांत उदाहरण कौशल का एक और लेसन प्लान बनाया है, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी माइक्रो टीचिंग के जितने भी स्किल्स हैं सब पर लेसन प्लान बनाने की। तो आज मैंने दृष्टांत उदाहरण कौशल पर बनाया है और इसको माइक्रो टीचिंग में ऐड करने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि जब आप बच्चे को पढ़ाएं, आप उसे कुछ समझाएं, तो उसके साथ आप उसे एक सही एग्ज़ाम्पल दें ताकि बच्चे कायदे से उस टॉपिक को समझ सकें। तो देख लेते हैं इस लेसन प्लान में क्या है। सबसे पहले सारे लेसन प्लान की तरह इसमें भी सेम है। आप सबसे पहले अपने कॉलेज का नेम डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, छात्र अध्यापिका लिखा है क्योंकि मैं लड़की हूँ, अगर आप लड़के हैं तो छात्र अध्यापक करेंगे वहाँ पर। और फिर डेट पड़ेगी, कक्षा, अगर आप अपने क्लास में माइक्रो टीचिंग तो क्लास में ही होती तो आप समकक्ष डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास 6th का बनाया है तो मैंने 6th डाल रखा है। विषय मेरा विज्ञान है और अवधि 6 मिनट की माइक्रो टीचिंग की होती है। चक्र आपका कोई भी हो सकता है, पीरियड फर्स्ट भी हो सकता है, आपका सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। उसके बाद जो प्रकरण है, जो टॉपिक है वो है वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन। और पूर्व ज्ञान में मैंने लिखा है बच्चे वाष्पीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें पता है। उसके बाद सहायक सामग्री में मैंने लिखा है चार्ट पेपर, डस्टर आदि। फिर प्रस्तुतिकरण है, शिक्षण बिंदु होगा, छात्र अध्यापिका कथन क्रिया, छात्र अनुक्रिया और घटक। विकासात्मक प्रश्न पहले आप पूछेंगे अपने टॉपिक को समझाने से पहले, बच्चों को जोड़ने के लिए और जानने के लिए कि आपके टॉपिक के बारे में बच्चों को कितना पता है। तो ये 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि जल से जल वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बच्चे बताएंगे वाष्पीकरण। और अगर वो इसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते तो आप यहाँ से भी अपना एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न आप पूछेंगे कि उसके बारे में विस्तार से बताइए वाष्पीकरण के बारे में, तो यहाँ पर वो चुप हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे और स्पष्टीकरण आप जितने भी देंगे उसमें आपको एग्जाम्पल देना मस्ट है। आपको अच्छे से अच्छा और इजी से ईजीएस्ट एग्जाम्पल आपको देना है ताकि बच्चे उसको सही से समझ सकें। और शिक्षण बिंदु में आप जो कुछ भी एक्सप्लेन करेंगे उसको आप लिखेंगे कि वाष्पीकरण की व्याख्या दे रहे हैं। फिर मैंने उसके कारक के बारे में लिखा है तो वाष्पीकरण के प्रमुख कारक की व्याख्या। और उसके बाद मैंने जल की उपलब्धता, एक कारक है, प्रमुख कारक है इवापोरेशन का, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी जहाँ पर होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर इवापोरेशन होगा। तो यहाँ पर मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देकर उसका उदाहरण दिया है क्योंकि दृष्टांत उदाहरण कौशल है। फिर उसका एक और कारक है तापमान, टेम्परेचर, उसके बारे में बताकर उसका भी उदाहरण दिया है। और जब आप लास्ट में पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि 6 मिनट आपको पढ़ाना है, 6 मिनट बाद जब आप पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे तो आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे आखिरी में कि ये जानने के लिए कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। ये 2 प्रश्न हैं। अगर इन प्रश्नों का बच्चे सही उत्तर देते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपने जो भी पढ़ाया बच्चों को समझ में आ गया है। और अगर वो नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। उसके बाद दृष्टांत उदाहरण कौशल के ये घटक हैं, 7 घटक हैं। इनको ध्यान में रखकर ही आपको अपना पूरा लेसन प्लान बनाना होता है। So this is it guys, thank you for watching. Please do subscribe my channel, keep supporting guys, keep supporting, keep loving. Thank you.